स्टूडेंट जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपका 11th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है रोमन अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण। तो यानी रोमन अर्थव्यवस्था जो थी रोम की प्राचीन काल में, उसके अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले कौन कौन से अभिलक्षण थे, कौन कौन सी विशेषताएं थी जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक व्यवस्था की ही तरह थे। तो एकदम सरल शब्दों में प्रश्न किसी भी रूप में पूछे आप आंसर आसानी से दे सकें, सरल तरीके से उसे समझ सकें। तो एकदम क्लियर है कि रोमन जो अर्थव्यवस्था थी, रोमन अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले कौन कौन सी विशेषताएं थी, ऐसी क्या विशेषता थी जिससे प्रतीत होता है कि जो वर्तमान समय में जो व्यवस्था है उस टाइम में रोम में ऐसी व्यवस्था रही थी। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और उन विशेषताओं पे प्रकाश डालते हैं, उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे जिससे प्रतीत होता है कि रोम की जो आधुनिक अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वे विशेषताएं उस टाइम में भी विद्यमान थी, उस टाइम में भी अर्थव्यवस्था में वे विशेषताएं रही हैं। तो इस विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे हम लोग। रोमन साम्राज्य में उत्पादकता का स्तर पर्याप्त ऊंचा था। तो जैसा कि स्पष्ट है कि रोमन साम्राज्य में जो उत्पादकता था उसका स्तर अधिक मात्रा में होता था, यानी उत्पादन जो है तीव्र गति से अधिक मात्रा में होता था। विद्वानों के विचार से यह उत्पादकता की दर इतनी थी कि लगभग 1700 वर्ष बाद 19वीं शताब्दी में भी इतना उच्च स्तर दिखाई नहीं देता। तो जैसा कि विद्वानों का जो आंकड़े हैं, जो आकलन है, इन आकलन और आंकड़ों के आधार पे जो निष्कर्ष विद्वान निकालते हैं, उस टाइम के तथ्यों के आधार पे, उस टाइम के जो प्रमाण हैं, जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, आंकड़े, उनके आधार पे जो अनुमान लगाते हैं कि जो उत्पादन का जो स्तर था उस टाइम में वे 1700 वर्ष बाद भी, यानी 19वीं शताब्दी में भी वे उत्पादकता के स्तर उस टाइम में भी नहीं दिखाई देते जो उस टाइम में था प्राचीन काल में। यानी 1700 साल पहले भी जो उत्पादकता का जो स्तर था वे रोमन साम्राज्य में 19वीं शताब्दी में भी उतना उच्च स्तर नहीं दिखाई देता। इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में उत्पादकता का स्तर बहुत बेहतर था, बहुत अधिक होता था उत्पादन। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। उच्च स्तर जो है उत्पादकता के कारण लोगों की स्थिति आर्थिक रूप से सुदृढ़ थी। स्वाभाविक है जब उत्पादन होगा, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र जो शहर होगा विकसित होगा, लोग जो उद्योग धंधों से लगे होंगे और जब विविध आर्थिक क्रियाएं संचालित होगी तो स्वाभाविक है लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, लोग सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, लोग संपन्न होंगे। तो यही स्थिति रोम में भी थी। उत्पादकता का स्तर इतना उच्च था, लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ अवस्था में थी। जल शक्ति का प्रयोग कई रूपों में रोम में होता था, जैसे कि भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में जल की अधिकता के कारण यह प्रयोग संभव हुआ। तो भूमध्य सागर में निकटवर्ती क्षेत्रों में जल की अधिकता के कारण क्या हुआ, इस जल शक्ति का प्रयोग करना संभव हुआ। जल शक्ति के प्रयोग के परिणाम था कि रोम में प्रौद्योगिकी की पर्याप्त उन्नति हुई। यानी जल शक्ति के माध्यम से विविध तकनीकी के प्रयोग करके वहाँ के प्रौद्योगिकी को विकसित किया, वहाँ के व्यापार वाणिज्य को, औद्योगिकरण को विकसित अवस्था में पहुँचाया। उद्योग धंधे तीव्र गति से फले फूले, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो जल शक्ति जो है उनके प्रौद्योगिकी के विकास में सहयोग प्रदान किया, उनके तकनीकी विकास में सहायक सिद्ध हुई जल शक्ति। जल शक्ति के प्रयोग का ही परिणाम था रोम में प्रौद्योगिकी का पर्याप्त उन्नति हुआ, पर्याप्त विकास हुआ और आर्थिक स्थिति चरम पे पहुंच गई। जल शक्ति से मिले या जल शक्ति से मिलें चलाई जाती थी और स्पेन में चांदी सोने की खानों में भी खुदाई के लिए जो है जल शक्ति का प्रयोग किया जाता था। तो जल शक्ति विविध रूपों में प्रयोग में किए जाते थे। सोने और चांदी की जो खनन होता था, जो खुदाई होती थी, उसमें भी जो है जल शक्ति का प्रयोग किया जाता था। जल शक्ति के प्रयोग के कारण ही प्रौद्योगिकी निरंतर विकसित होती गई। पहली व दूसरी शताब्दी में बड़े पैमाने पर खानों से खनिज निकालने की जो प्रयोग होता था
उस जल शक्ति के उपयोग के कारण ही जल शक्ति के उपयोग के कारण ही संभव हुआ। जल शक्ति से अनेक उद्योग धंधे चलाए जाते थे। तो जल शक्ति का जो प्रयोग किया गया वो जिसके कारण जो है तकनीकी विकसित अवस्था में चलती गई और जिसके कारण लोगों को आर्थिक व्यापार की स्थिति सुदृढ़ हुई। लोग व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्त हुए और इस तरह से व्यापार की प्रगति की अवस्था के कारण लोग जो है संपन्नता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी क्रम में आधुनिक काल के समय सुसंगठित वाणिज्यिक व्यवस्था विद्यमान थी और साम्राज्य में नगर ही व्यापार एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के केंद्र थे। जैसा कि वर्तमान समय में आप समझते हैं, देखते हैं कि शहरों में प्रौद्योगिकी जो विकसित अवस्था है, जो व्यापार का जो केंद्र है, शहर है, ग्रामीण नहीं है उतना। तो इस तरह से उस टाइम में भी रोम भी व्यापारिक गतिविधियों के जो केंद्र थे वो कौन थे? शहर थे। शहर जो है, शहर में विविध आर्थिक गतिविधियां संचालित होती थी। तो इस तरह से रोमन साम्राज्य में जल शक्ति के प्रयोग के कारण किस तरह से प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, उद्योग धंधे तीव्र गति से फल फूल रहे थे और लोग अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। डियर स्टूडेंट, रोमन अर्थव्यवस्था में जो आधुनिक दर्शाने वाले ये जो अभिलक्षण हैं, इससे आभास होता है या इससे प्रतीत होता है कि रोमन अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ अवस्था में थी, काफ़ी उन्नति अवस्था में थी, जिसके कारण लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। तो इस वीडियो में इस विषय वस्तु के साथ बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।